नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में व रक्षाबंधन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों को मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीज़ें अपने मायके से ले आती हैं, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को बनाए रख सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज का यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसे में गुरु जी ने सबसे पहले यह उपाय बताया है कि सावन के महीने में शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना क्यों शुभ होता है। गुरु जी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो घर का भाग्य भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और अपनी जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन के महीने में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और जितने भी दिन वह घर में रहे रोज़ शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरु जी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आपकी बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसों से खरीदा हुआ कुछ भी सामान उसके हाथों से कूट ले। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी से दबा दें। ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथों से मौली या रक्षा सूत्र बनवा लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रखते हैं तो इस उपाय से आपका कर्जा धीरे धीरे उतरने लगेगा। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके मन में भी कई तरह की उमंगें रहती हैं। सावन के महीने में जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है वह अपने मायके जाना चाहती हैं। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज़ देना चाहते हैं जो वह उन्हें दे सकते हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा है कि अपनी बेटियों के मायके में ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीज़ें दे देते हैं तो इससे न केवल उसके ससुराल में बल्कि उसके मायके में भी लगातार धन धान की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते
हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज़ें बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी कोई भी चीज़ अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं तो उनके ससुराल में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीज़ अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीज़ अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जिससे वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी कोई भी चीज़ अपने मायके से ससुराल कभी न लाएं। चाकू, छुरी, नेल कटर जैसी नुकील चीज़ भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब सावन का महीना है, बेटी अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ ना विदा करे। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना ही चाहते हैं तो गुरु जी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में ज़रूर दे सकते हैं। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती हैं तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर ज़रूर लेकर आना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है बल्कि आपके मायके के लिए उतना भी शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती हैं तो उन्हें अपने मायके से घेवर ज़रूर लाना चाहिए। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आएँ तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा उपहार में ज़रूर दें, क्योंकि जब बेटियां अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर आती हैं तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में भी वैसी ही मिठास देखने को मिलती है। साथ ही गुरु जी का कहना है कि सावन के महीने में जब आपकी बेटियां आपके घर आती हैं तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है उस घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर ही उल्टे पैर वापस लौट जाती हैं। और अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में भी कोई नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपनी बेटियों को ऐसी कोई भी वस्तु उनके हाथ में ना दे जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े। माता पिता को हमेशा सौभाग्य वाली चीज़ें ही अपनी बेटियों को उपहार में देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ जो गुरु जी ने अपने भक्तों को अपनी बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा। तो उम्मीद करते हैं कि सावन में अगर आप भी अपनी बेटियों को अपने घर लाते हैं या फिर आप खुद किसी की बेटी हैं और अपने मायके जा रही हैं तो गुरु जी की बताई हुई बातों का ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान ज़रूर लिखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।